व्यूअर्स, आज हम ख़िते के एक बहुत ही अहम और हसास मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं आपकी, और वो है अफ़ग़ानिस्तान का मसला। अफ़ग़ानिस्तान में जब से अफ़ग़ान तालिबान की अबूरी हुकूमत कायम हुई है, हालात बतदरीज ख़राबी का शिकार हैं। पूरी दुनिया ने, ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने, अफ़ग़ान तालिबान के साथ बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता की थी जब वो बरसरे इक़्तिदार आए थे। पाकिस्तान को और दुनिया को उम्मीद थी कि अफ़ग़ान तालिबान ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए कोशिश करेंगे और जो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे। पाकिस्तान ने इस हवाले से हमेशा अबूरी हुकूमत को, अफ़ग़ान तालिबान की अबूरी हुकूमत को पूरी हमायत का यकीन दिलाया कि कोई भी कार्रवाई है तो हम उसमें आपके साथ होंगे। इसके बरक्स हुआ ये कि अफ़ग़ान तालिबान ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो अफ़ग़ानिस्तान में शरपसंदों, इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों को लाने का बायस बन गया। इस वक्त बिला मुबालगा अफ़ग़ान सरज़मीन जो है वहाँ पर दुनिया भर के दहशतगर्द जो से हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। कोई खुरासान तंजीम है, कोई TTP है, काला दम TTP है, कोई कुछ है, और वहाँ बैठकर वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं पूरे ख़ित्ते को डिस्टर्ब करने की और इवन दुनिया में बदअमनी और दहशतगर्दी की। अफसोस से कहना पड़ता है कि इन सब के बारे में अफ़ग़ान तालिबान को अच्छी तरह से पता है, इसके बावजूद वो सरफ़ नज़र कर रहे हैं। पाकिस्तान एक से ज़्यादा मरतबा अफ़ग़ानिस्तान की हुकूमत को कह चुका है कि इन दहशतगर्दों के ऊपर आप क्रैक डाउन करें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये है कि इसका नुकसान पहुँच रहा है ख़ित्ते के अमन को, और यहाँ से लोग जो से हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं सरहद से। अफ़ग़ानिस्तान की जो फ़ौज है या उनके जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी नालायकी और नाअहली की वजह से, और यहाँ आकर खुदकुश हमले करते हैं। हमारे यहाँ पे होने वाला हर दूसरा खुदकुश हमला जो है उसके अंदर ऐसे लोग मुलव्वस होते हैं जो अफ़ग़ानिस्तान से आए होते हैं या जिन लोगों ने सारी प्लानिंग अफ़ग़ानिस्तान में बैठ के की होती है। अभी पिछले दिनों बशाम में जो हमला हुआ खुदकुश, जिसमें चीनी इंजीनियर्स मारे गए, वो सारे का सारा पता चला कि वो गाड़ी ही अफ़ग़ानिस्तान से आई थी दहशतगर्दों की, वो जो उस बस के साथ टकरा गई। तो पाकिस्तान इस वाले से बहुत ज़िच हुआ है कि ये जो तरीक़ाकार अफ़ग़ान हुकूमत ने इख्तियार किया हुआ है ये ठीक नहीं है। इससे ख़ित्ता जो है वो फ़साद का, बदअमनी का, दहशतगर्दी का बदतरीन निशाना बन जाएगा, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से कोई भी मुल्क, बेशक वो हमारा भाई और दोस्त ही क्यों ना हो, उसके ज़मीन से लोग उठ कर आएँ और हमारे अमन को तबाह करें। इस वाले से उनको वार्निंग दी जा चुकी है अफ़ग़ान हुकूमत को। दूसरी बात जो उनसी वो ये है कि अफ़ग़ानिस्तान अपनी इन पॉलिसीज़ की वजह से ख़ुद भी बड़े मसाइल का शिकार हो गया। समाजी अमन उसका बर्बाद हो गया है, मुआशी हालत उसकी तबाह हुई है, लोग जो उनसे हैं गुर्बत का बुरी तरह से शिकार हैं। जो कुदरती और मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनके असरात की वजह से अफ़ग़ानिस्तान के सारे सूबे तकरीबन जो से हैं वो बदतरीन डिज़ास्टर्स का सामना कर रहे हैं, और हुकूमत जो है वो इन मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय कहीं और ही चीज़ों में मसरूफ़ है। बजाय इस बात के कि वो दहशतगर्दों को हिट करें, उन पर क्रैक डाउन करें, बजाय इस बात के कि वो अपने अवाम की फ़लाह और बहाली के लिए कोई काम करें, बजाय इस बात के कि अपनी इक़्तिसादियात को बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट का रास्ता इख्तियार करें, वो पता नहीं किस ख्वाब ख्याल की दुनिया में है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हालात अगर इसी तरह से रहे तो ना सिर्फ ये अफ़ग़ानिस्तान की तबाही का बायस बनेंगे जो बन रहे हैं, बल्कि ख़ित्ते को भी परेशान कुन हालात का शिकार करेंगे, और पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत ज़्यादा डिसाइसिव एक्शन करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।